आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। 9.5% तक का यहाँ पे गिरावट जो है दिखाई दिया है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको गिरावट ही दिखाई दिया है। क्या यहाँ पे गिरावट का वजह है? बहुत से लोग शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पैनिक हो रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर पहले बात को सही से समझो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या पैनिक होने वाली कोई बात है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आता है न्यूज़। ठीक है, और ये न्यूज़ आपको जो है कल मतलब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट टाइम से पहले का न्यूज़ है। और जब देखोगे तो यहाँ पे न्यूज़ ये निकल के आता है कि भाई आपको हैप्पीएस्ट माइंड के जो प्रमोटर मतलब अशोक जो सूता जी जो है वो यहाँ पर आपको अपना जो स्टेक मतलब यहाँ पर सेल हो रहा है। मतलब ब्लॉक डील के जरिए ऐसा हम लोग को मालूम चल रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर भी अपना स्टेक आपको सेल कर रही है। और इसके कारण स्टॉक में आपको 10% तक का फॉल यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि जब देखोगे तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट ये बोलता है कि भाई प्रमोटर जो है वो यहाँ पे कम से कम 6% का स्टेक यहाँ पे सेल करे। टोटल यहाँ पे 8.3% का कुछ यहाँ पे हो रहा है। और इसमें से आपको 6% अकेले प्रमोटर ही स्टेक सेल कर रही है, जिनका नाम है अशोक सूता जी। और ये कुछ यहाँ पे आपको जो है बयान या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं एक यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है। और इस न्यूज़ के बाद से ही इतना ख़राब इम्पैक्ट आपको दिखाई दिया है। तो क्या यहाँ पे डर वाली बात है? देखो डर वाली बात यहाँ पे कोई भी आप ऐसे देखो कंपनी को देखोगे और यदि उसमें प्रमोटर आपको जब सेल करेगी स्टेक तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे डर लगता है ना यार। ठीक है, देखो मेन कंपनी का आपको जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर कौन सा है? वो यहाँ प्रमोटर है। और जब प्रमोटर ही जब अपना स्टेक आपको बेचना स्टार्ट करेगी तो भाई यहाँ पे खराब ही न्यूज़ आता है। और जब कुछ पैटर्न देखोगे तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ भी खराबी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर यदि 6% का स्टेक यदि कम होगा ना तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे सही संकेत नहीं होता। इस बात को हम लोग सही से जानते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, जैसे कि जो सेल पहले भी होते हुए दिखाई दिया तो यहाँ पे बाई कौन कर रहा है। और यदि इसके पहले यदि आप समझोगे तो यहाँ पे आपको जो है FIS DIS दोनों ही यहाँ पे स्टेक को गेन कर रही थी। तो फिर ये चीज़ को देख करके डर जो है थोड़ा सा खत्म हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर आप लोगों को भी नहीं डरना है। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक में कुछ भी खास मोमेंटम नहीं है। और मैं इसलिए बोलूँगा कि भाई बिल्कुल भी यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री मत करना। यदि आपको ये लगता है कि प्राइस कम है तो हम लोग बाय कर लेते हैं, तो मैं बोलूँगा कि अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा आपको और नीचे भी जाते हुए दिखाई दे जाए। और देखो यहाँ पे ऊपर के लेना अभी बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। इस बात को सही से समझो। चार्ट हमेशा आपको अभी फिलहाल जो नीचे या फिर एक सस्टेन लेवल पे चल रहा है। और जब तक एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं होगा ना तब तक आपका एक अच्छा पैसा क्रिएट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो इसलिए इस बात को सही से समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब पॉइंट आपके साथ शेयर किया है। बाकी तो कुछ कंपनी का बेसिक देखोगे, जैसे बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे जो रिजर्व है वो यहाँ पे आपको लगातार गेन हो रहा है। साथ देखोगे तो यहाँ पे जो कर्ज है वो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले से थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिया है। और टोटल जो यहाँ पे जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। तो ये सब कुछ यहाँ पर अच्छा जो है हम लोग को दिखाई दिया है। जो इस बार का यहाँ पे नंबर है ना वो यदि आप देखोगे तो साल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर सेल्स में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट अभी यहाँ पे ग्रोथ। तो भाई देखो फंडामेंटल के वाइज से कोई खराबी नहीं है। ठीक है, इसको सही से समझो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट करो। डर वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जब तक एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक एक अच्छा प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सब देख करके आपको थोड़ा सा वेट ही करना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। बाकी एक बार खुद से सोच समझ कर कोई भी फैसला यहाँ पे लेना। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है जोमेटो। देखो जोमेटो में यहाँ पे गेन क्यों हुआ, गेन का वजह क्या है? तो गेन का वजह भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ही है जो यहाँ पे ब्रोकरेज जो है देते हुए दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर आपको टारगेट जो मिल रहा है ना वो यहाँ पर 248 रुपये का। ठीक है, और ये 248 का टारगेट है उनका। ये बोलना है कि यार जो यहाँ पे जोमेटो वो यहाँ पे स्विगी को भी टक्कर देगा और उससे यहाँ पे आगे निकलेगा। इसलिए यहाँ पे टारगेट को आपको जो रिटेन करके 248 और साथ साथ यहाँ पर आपको जो जाने माने ब्रोकरेज हाउस भी जैसे कि आपको UBS उनका भी जो टारगेट है वहाँ पे 250 का। जो सबसे ज़्यादा कोई टारगेट दे रहा है ना वो यहाँ पे जेफरीज है 400 रुपये का। लेकिन उनका ये बोलना है कि 3 साल कम से कम लगेगा। तो भाई ये भी कोई ख़राब तो टारगेट नहीं है। और इसलिए भाई मैंने आपके साथ शेयर किया था जब ये फिर से गिरावट आपका यहाँ पे हुआ था, ऑलमोस्ट 183 कुछ भाव में आया था। मैंने बोला था कि देखो ये पूरा पोटेंशियल लगता है। फिर से देख लो स्टॉक आपको 204 के ऊपर 200 के ऊपर यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे चुका है। और आगे यदि स्टॉक में फिर से 207 के ऊपर ये निकलता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो सकता है। तो इसलिए अब जरूर से आप लोग यहाँ पे होल्ड करें। देखो यार कंपनी के बिजनेस को सही से समझो। कंपनी का फंडामेंटल तो यहाँ पे खराब है। ठीक, कितना भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट आपको ये हो जाए कि भाई बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन भाई फंडामेंटल अभी भी वीक है। इसको कोई यहाँ पे टाल नहीं सकता फिलहाल अभी। तो इसलिए यदि आपको बाई करना है ना तो आपको बिजनेस को सही से समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने बार बार शेयर किया हुआ है
कि दो चीज़ को देखकर हम लोग को नहीं तो शेयर को बाय करते हैं, नहीं तो पहला यहाँ पे कंपनी का बिजनेस और या फिर कंपनी का फंडामेंटल या फिर दोनों को देख करके। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और यहाँ पे जोमेटो का फिलहाल आपको बिजनेस ही अच्छा है, बाकी यहाँ पर अभी फिलहाल जो है इसका फंडामेंटल वो साफ तौर से वीक दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे खास बात क्या जानते हो, इसका जब देखोगे यहाँ पे स्टेक आपको ना, तो भाई जो पैटर्न है तो यहाँ पर फॉरेन वाले भी स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दिए और डोमेस्टिक थोड़ा सा यहाँ पे डाइल्यूट किया, लेकिन एक अच्छा परसेंटेज स्टेक है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक वाले फिलहाल अभी आपको 15% से ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे होल्ड कर रही है। और यहाँ पे जो आपको जो फॉरेन के पास भी 55% का स्टेक है, मतलब टोटल आपको 70% स्टेक यहाँ पे होल्ड कर रही है। ठीक है, अब देखो यही पहले आंकड़ा जो है ना भाई 60% का जो है अकेले यहाँ पे पब्लिक का स्टेक था, लेकिन अब देखोगे तो भाई यहाँ पे 28% आपको हो चुका है। सॉरी यहाँ पे 83% तक यहाँ पे जो जा चुका है। तो आप देख सकते हो क्या यहाँ पे स्थिति है। ठीक है, और जब यहाँ पे शेयर जब भागता है ना तो हम लोग यहाँ पे बेचना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो कोई बड़ा पार्टी यहाँ पे बाय भी कर रहा है, तो फिर हम लोग क्यों सेल कर रहे हैं। तो भाई उस समय आपको होल्ड करना है। और ऐसा मौका जब भी होता है ना तो आप लोग को आराम से भाई कमर को कस लिया करो और यहाँ पे आराम से बैठ लिया करो कि नहीं भाई मुझे एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे चाहिए, और ये एक अच्छा रिटर्न बना कर भी दिया है। सोचो 50 के प्राइस से 200 आया, मतलब कितना अच्छा पैसा यहाँ पे क्रिएट कर दिया है ना। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले सही से समझो उसके बाद सेल करो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो भी न्यूज़ था वो मैंने शेयर कर दिया है। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।